शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। राजस्थान में कांग्रेस के बागी लीडर और नायब वज़ीर-ए-आला से बर्खास्त होने वाले सचिन पायलट ने कहा है कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। जराये के मुताबिक ये भी खबर आ रही है कि सचिन पायलट कांग्रेस में ही रहेंगे। सचिन पायलट को कांग्रेस की कार्रवाई का इंतजार है। पायलट ने न्यूज़ 18 से कहा कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को मैंने हराया है, मैंने उन्हें टक्कर दी है, टक्कर देकर शिकस्त दी है, मैं उनसे क्यों जुड़ूं। और अब आपको बताएं दिल्ली में कोरोना का क्या हाल है। दिल्ली में हालात अब काबू में हैं। दिल्ली में कोविड-19 के मामले अब कम हैं। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना को लेकर इत्मीनान का इजहार किया। केजरीवाल ने कहा कि 1.5 महीने में दिन रात की मेहनत के नतीजे में हालात में ये बेहतरी आ रही है। 15 जुलाई तक ये अनुमान था कि आज तक 2.25 लाख केस होने का अनुमान था। उस फॉर्मूले के हिसाब से जून में जिस तेजी से केस बढ़ रहे थे पहले हफ्ते में, उसके हिसाब से केंद्र सरकार के फॉर्मूले के हिसाब से आज तक 2.25 लाख केस हो जाने चाहिए थे दिल्ली में टोटल। उसमें से 1,34,000 एक्टिव केसेस होने चाहिए थे और इन एक्टिव केसेस के लिए लगभग 34,000 बेड्स की जरूरत थी। लेकिन पिछले 1.5 महीने में जिस तरह से हम सब लोगों ने मिलकर, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलकर, दिल्ली सरकार ने मिलकर, केंद्र सरकार ने मिलकर, सब लोगों ने मिलकर जो प्रयास किए, आज अनुमान था कि 2.25 लाख केसेस होंगे, लेकिन हकीकत में आज उसके आधे केसेस हैं। 1,34,000, 1,15,000 केसेस आज हुए हैं। अनुमान था कि 1,34,000 केस एक्टिव होंगे, लेकिन आज केवल 18,600 केस एक्टिव हैं। अनुमान था 1,34,000 केस एक्टिव होंगे, केवल 18,600 केस एक्टिव हैं। और अनुमान था कि 34,000 अस्पतालों में बेड्स की जरूरत पड़ेगी। अस्पतालों में, कोविड सेंटर वगैरह में, अस्पतालों में 34,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। आज केवल 4,000 बेड्स की दिल्ली के अंदर जरूरत पड़ रही है। हमने 15,500 बेड्स का इंतजाम कर लिया है, लेकिन आज उनमें केवल 4,000 बेड भरे हुए हैं, बाकी सारे बेड खाली हैं। तो स्थिति काफ़ी नियंत्रण में नज़र आ रही है आज। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना, हमें इसके बारे में ये नहीं होना कि अब सब ठीक हो गया। कभी भी कोरोना बढ़ सकता है, उसकी तैयारी हमें जारी रखनी है।